नमस्ते, वेलकम, अभिनंदन। मैं विशेष कुमार, डायरेक्टर इनर स्माइल केयर ग्रुप एंड लाइफ आर्ट एक्सपर्ट। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इनर स्माइल केयर के ऑफिशियल पेज पे एक सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंदर बरेली के तमाम उन चेहरों को शामिल किया गया जो रहते हैं सकारात्मक ऊर्जाओं से, यानी कि जी हाँ, पॉजिटिव एनर्जी से लवरेज। हमने देखा इस कड़ी में कि किन किन लोगों ने अपना पॉजिटिव व्याख्यान दिया, चाहे वो डॉक्टर परमेश महेश्वरी हों, चाहे वो गुलशन आनंद हों, चाहे जीएम दैनिक जागरण मुदे चतुर्वेदी रहे हों, या बहुत सारे लोगों का, डॉक्टर पवन रहे, डॉक्टर राजेश शर्मा रहे। तो सभी ने कुछ अपना व्याख्यान दिया, लेकिन दिया वही जो वास्तव में वो पॉजिटिविटी को महसूस करते हैं अपने जीवन में और कहते हैं बिना सकारात्मक ऊर्जाओं के तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि आंतरिक ऊर्जाओं को हम कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें, ये सिखाता है इनर स्माइल केयर ग्रुप, जहां आज हज़ारों लोग उसका फ़ायदा लेते हैं। बात चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज हो, या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लॉबी हो। आज इसी कड़ी में मेरे साथ बरेली शहर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम होगा। हम उनसे ही क्यों ना जाने उनकी पॉजिटिविटी यानी कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा का राज। इससे पहले हम राज जाने, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि सीरीज़ के अंदर केवल हम उन लोगों को शामिल करते हैं जिन लोगों का नाम बरेली शहर से ही लोग चुन के हमें बताते हैं, ताकि लोगों को भी मालूम चल पाए उनकी पॉजिटिविटी का एक अनूठा राज। इसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बरेली नगर निगम के पार्षद, या मैं कहूँ उप सभापति या डिप्टी चेयरमैन अतुल कपूर जी। बेहद सरल, सौम्य और ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहने वाले ऐसे अतुल कपूर जो नगर निगम में एक अपनी अनूठी छाप रखते हैं, और नगर निगम ही नहीं बरेली के अंदर भी एक अनूठी छवि रखते हैं। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं बरेली की जनता के द्वारा कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखा जाए। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अतुल कपूर जी का। एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अतुल जी इनर स्माइल केयर के ऑफिशियल पेज पे। बहुत बहुत। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप इतना हंसमुख चेहरा हमेशा रखते हैं और हमेशा लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, जो समस्याएं लेकर नगर निगम में लोग आपके पास आते हैं, आप बहुत ही मतलब मैनेजमेंट के साथ उसको हैंडल कर लेते हैं मुस्कुराते हुए। जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा भी दिखा देते हैं, जहाँ प्यार दिखाना है वहाँ प्यार भी दिखाते हैं। तो वो कैसे है आप अपने 45 वर्ष के अनुभव में वो आप उसको करते हैं? तो मैं जानना जरूर चाहूँगा इसमें, ताकि हमारे व्यूअर्स भी जाने और इनर स्माइल के जो लोग हैं वो भी जाने। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सभी व्यूअर्स को एक बात के लिए, बरेली की जनता को खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो इनर स्माइल केयर के डायरेक्टर विशेष जी ने ये सीरीज़ चलाई है और इस सीरीज़ में मुझे जनता के द्वारा चुना गया और आज मेरे पास आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आजकल माहौल चल रहा है, जैसे अभी कोरोना महामारी से अभी भी हम लोग उभर नहीं पाए अच्छी तरीके से, उस माहौल में अगर पॉजिटिव चीज़ लेके आप शहर वासियों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए लेकर आए इनर स्माइल केयर के लिए, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने भी आज ये सेशन थोड़ा सा लिया तो मैं खुद ये फील कर रहा हूँ कि आज इस माहौल में, आज इस जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, चाहे वो हम पॉलिटिकल कर रहे हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, चाहे बच्चे हमारे या यंगस्ट हैं जो अपने कैरियर को चुनने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए एक आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लाए हैं। और मैंने तो अभी सेशन एक स्टार्ट आपका द्वारा लिया, ट्रायल किया है, लेकिन मैंने ये फील किया कि इसको अपनी ज़िंदगी में लाना ज़रूरी है। और रही बात जो आप पॉजिटिव की सोच रहे हैं, तो जब आप किसी भी काम में बहुत अच्छी तरीके से उसमें ये सोचते हैं कि मुझे अपना 100% देना है, जनता की सेवा करनी है। जैसे मैं, आप पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, नगर निगम की बात करते हैं, मेरे पास दिन भर डेली बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो उनके बहुत छोटे से काम होते हैं और उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं पता होता है कि कहाँ पर ये काम किस विंडो पर कैसे हो सकता है। वो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान करता हूँ और उनको लगता है कि अतुल जी ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरा बहुत धन्यवाद कर दिया। ऐसे ही जब कोरोना काल चल रहा था तो मैं एक ट्रस्ट भी चलाता हूँ अरुणा फाउंडेशन के नाम से, उस ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमारे ट्रस्ट के सभी मेंबर्स ने कोरोना काल जिस वक्त सेकेंड वेव शुरू हुई थी, उस वक्त ये मन में विचार आया कि लोग अपने अपने घरों में कोरोना में
जो 2-2, 3-3 लोग हैं और घर में अगर बीमार पड़ गए, कि कोरोना पेशेंट हो गए, तो उनके यहाँ खाने की दिक्कत होगी, बच्चों को खाने की दिक्कत होगी। तो हमने एक मुहिम चलाई उस समय, घर का खाना आपके घर तक। तो हमारे जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो उनके मेरी वाइफ हैं और उनकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन लोगों ने सबने पहले घर से स्टार्ट करा और ये इतना ज़्यादा लोगों की हमारे पास डिमांड आई, क्योंकि उस समय लोगों को खाने की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो विशेष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी डिमांड थी हमारे पास थाली की कि हमें एक किचन हायर करना पड़ा, और वो मैंने खुद वहाँ बैठ के, मेरे ट्रस्ट के लोगों ने बैठ के खाना हमने बनवाया और लोगों के घर तक पहुँचवाया। तो जब आप अच्छी सोच, अच्छा विचार रखते हैं तो पॉजिटिविटी आपके अंदर अपने ऑटोमेटिकली आती है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। हालांकि सब जानते भी हैं इस बात को, लेकिन कोई अमल नहीं कर पाते हैं। कुछ अमल करते हैं, उसका निश्चित रूप से फायदा लेते हैं। आपकी पॉजिटिव सोच, यानी कि जो आपके भीतर मन में जो विचार आ रहे हैं, वो आखिर आते कहाँ से हैं, और वो विचार कैसे कर्म के रूप में बाहर आते हैं, जिसको लोग आपके व्यवहार के रूप में आपको जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में प्रश्न घर कर रहा है कि सामाजिक तौर पे भी आप बरेली शहर में बहुत सक्रिय रहे हैं, सभासद भी हैं, और बरेली की जनता, क्योंकि बहुत जगह ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं, और बरेली की जनता में एक आगामी चुनाव को लेकर एक चर्चा है बहुत, कि अतुल कपूर जी का नाम 2022 के चुनाव में बड़ा तेजी से चल रहा है। तो उसके बारे में जरूर जानना चाहूँगा, और लोग भी बड़ा उस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हैं। उसके पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या आप आ रहे हैं 2022 के चुनाव में, क्या पार्टी आपको शीर्ष नेतृत्व में देने की आगे कर रही है, उसके बारे में क्या है? देखिए विशेष जी, जब आप अगर व्यापार करते हैं या राजनीति करते हैं या अपने कैरियर में स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई में, एजुकेशन में, किसी भी लाइन में, तो हमेशा हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अब इस क्लास को पास कर चुका हूं तो आगे बढ़ूं। तो ऐसे ही मैं इस समय, क्योंकि व्यापार तो कर ही रहा हूं, व्यापारी हूं, लेकिन मैं साथ साथ में राजनीति भी कर रहा हूं। तो मैंने पार्षदी का चुनाव जीता, उसके बाद मैं नगर निगम में उपसभापति रहा, इस समय मैं पूर्व उपसभापति हूँ। तो मेरे मन में विचार आया, मेरे कुछ जो कार्यकर्ता लोग थे, मेरे संग साथी थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना मेरे समाज के लोग मेरे पास आए, जो जिस हम खत्री पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं, कि अतुल जी अब आप जो हैं वो आगे बढ़िए और विधानसभा का नेतृत्व करिए। तो मैंने तैयारी कोई ऐसी नहीं, मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा हूं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा का प्रतिनिधि हूं, तो मैं भाजपा के लिए 2022 के लिए लगा हुआ हूं। जितना भी मैं जहां भी जाता हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। पार्टी अगर समझती है कि मेरे को टिकट देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ पार्टी का ही प्रचार प्रसार कर रहा हूं। और डेली मैं जहां भी जाता हूं, पार्टी की योजना बताता हूं, पार्टी की कार्यशैली बताता हूं, पार्टी हमारे मोदी जी, योगी जी द्वारा जो स्कीम चल रही है, सरकार की स्कीम चल रही है, उसका फायदा मैं चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी की नीति है, अंत्योदय तक, हर व्यक्ति तक ये चीज पहुंचे, ये योजना का लाभ पहुंचे। वो योजना का लाभ के लिए मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं। तो अगर पार्टी ने मुझे समझा कि हम 2022 में आपको चुनाव के लिए उतारेंगे तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं पार्टी का प्रचार प्रसार जैसे कर रहा हूं वैसे ही करता रहूंगा। देखिए, एक बात बहुत अच्छी निकल के सामने आई कि किसी भी संस्थान से या किसी भी संगठन से अगर आप जुड़े हैं, तो वहाँ की जो आइडियोलॉजी है, वहाँ के जो एथिक्स हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता जरूर मिलती है। बात अगर सफलता की हो तो सफलता प्राप्ति के लिए मैंने फिर कहा कि हमें चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके भीतर से, आपके अंदर से, सकारात्मक विचारों से। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे भी इसी कड़ी में ऐसे तमाम चेहरों से मुखातिब होंगे और जानेंगे उनकी भी पॉजिटिविटी का राज, ताकि उसका फायदा आप भी ले पाएँ। ये थे मेरे साथ अतुल कपूर, नगर निगम के पार्षद, पूर्व उपसभापति और बेहद सरल अंदाज में रहने वाले अतुल जी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप सभी का मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।